चलिए शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी क्लास। ठीक है, हमने फर्स्ट सेशन में कुछ वर्ड्स पढ़े थे, उनके बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए थे और मैंने आपको बताया था ये वर्ड्स जनरली बहुत सारी बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम दोगे जनरली वही वर्ड्स आते हैं, वही वर्ड्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अगले वीक में हम लोग इनके क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, ताकि आप लोगों को वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ जाए और इसकी यूटिलिटी भी पता चले। देखो एक वर्ड है अबोरेंट। अबोरेंट क्या होता है? अबोर से पढ़ लेते हैं इसको पहले। अबोर, अबोर एक वर्ब होता है। अबोर यानी वर्ब होता है हेट करना। अगर आप अबोर कर रहे हो किसी चीज को तो आप हेट कर रहे हो। हेट करना, अबोर करना यानी डिटेस्ट करना, यानी किसी चीज से नफरत करना, घृणा करना। अब किसी चीज को अगर हम नफरत करते हैं, हेट करते हैं, यानी हम उसको लाइक तो नहीं करते होंगे। लाइक नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे वर्ड को डिसलाइक बोला जाता है। ठीक है, डिस्पाइस इसको बोला जाता है, जिसको आप नापसंद करते हो। डिसलाइक करना, डिटेस्ट करना, अबोर करना। हाँ, क्या है, कल क्लास नहीं हुई थी। यस एग्जैक्टली, कल हमारे यहाँ पावर कट था और कल हम लोग आप लोगों को भेज नहीं पाए मैसेज, क्योंकि जब पावर कट होता है तो वो अनसैड हो जाता है कई बार, और अचानक से लाइट चली गई तो हमारे पास सिस्टम नहीं था जिसमें से हम आपको इन्फॉर्म कर सके, इसलिए आप लोगों को कल मैसेज भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ओके। सो अबोर सबसे पहला वर्ड है, अबोर करना यानी कि हेट करना, नफरत करना, यानी किसी को ना लाइक करना। अब इसका अगर ऑपोजिट की हम बात करें तो लाइक करना। अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसको पसंद करते हैं। ठीक है, लाइक करना, पसंद करना जस्ट ऑपोजिट है इसका। लाइक करना यानी वर्ब होता है, पसंद करना। अगर हम किसी को लाइक करते हैं तो हम उसको पसंद करते हैं। अडोर, उसको अडोर करना, राइट। अगर हम किसी को लाइक कर रहे हैं तो हम उसको पसंद कर रहे हैं, हम उसको अडोर कर रहे हैं, हम उसको लव कर रहे हैं, है ना। अगर हम किसी को लव करते हैं, लाइक करते हैं तो हम उसको साथ देते हैं, हम उसका प्रेज करते हैं। ठीक है, लाइक करना, लव करना, पसंद करना, किसी को चेरिश करना। चेरिश करना क्या होता है, मैंने बताया था सपोर्ट में आप लोगों को। किसी चीज को हमेशा अपने साथ रखना, जिस चीज को आप पसंद करते हो उसको हमेशा अपने साथ रखना चाहते हो तो चेरिश भी इसमें आता है। केयर करना भी यहाँ पर हो सकता है, लाइक करते हैं, केयर करते हैं, थोड़ा सा वो सपोर्ट वाले सेंस में ही ये आ जाएगा। डिस्टेंट सिनोनिम सपोर्ट है पर ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो हेट करना और पसंद करना। इसी तरीके से दो वर्ड्स और होते हैं जो इनसे काफी मिलते जुलते हैं, जैसे कि या तो आप किसी को अट्रैक्ट करते हो यानी अपनी तरफ खींचना, आकर्षित करना। अट्रैक्ट करना यानी अगर आप अट्रैक्ट करते हो किसी को तो आप उसको अपील करते हो। आकर्षित करना, किसी को इनफैचुएट करना, किसी को फैसिनेट करना। ठीक है, किसी को अपील कर रहे हो, किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, किसी को कैप्टिवेट कर रहे हो, अपनी तरफ मंत्र मुग्ध कर रहे हो। ठीक है, किसी को मैग्नेटाइज करना यानी मैग्नेट की तरह उसको आपने अपनी तरफ खींच लिया है। मैग्नेटाइज करना अट्रैक्ट करने को ही बोला जाता है। ठीक है, एन्चैंट करना यानी अपनी तरफ खींच लेना, है ना। इसी को बोला जाता है इंसाइट करना यानी अपनी तरफ खींच लेना। अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक और वर्ड होता है जो इनसे मिलता जुलता है। एक वर्ड होता है प्रोवोक। प्रोवोक अगर हम करते हैं, ये भी वर्ड है। प्रोवोक करना यानी किसी को उकसाना। प्रोवोक एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये। किसी को किसी गलत काम के लिए उकसाना। कोई दो लोग लड़ रहे होते हैं और आप क्या करते हो, तो आग में घी डालते हो। यस यस, उसने ऐसे कैसे बोला, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए, तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तुम्हें तो इससे लड़ना चाहिए, तुम्हें इसको रोकना चाहिए, डांटना चाहिए। तो आप उसको क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो। ठीक है, यानी आप उसको उकसा रहे हो। उकसाना क्या होता है, इंसाइट करना। यहाँ पे भी आएगा, आप देखो
अराउज करना, इंसाइट करना, ठीक है, उकसाना होता है। अभी यहां पर एक देखो, जैसे हमने इंसाइट लिखा वैसे एक वर्ड है एक्साइट। एक्साइट करना ही नहीं, उसमें एनर्जी पैदा कर देना उस बात के लिए, उस काम के लिए। तो यहाँ पर आप इसको लिख रहे हो आकर्षित करने में, और यहाँ पर उसको उकसाने में लग रहे हो, राइट, प्रवोक कर रहे हो आप, यानी आप उसको उकसा रहे हो और ज्यादा आप उसको तूल दे रहे हो बात को, है ना। तो इंसाइट करना इस जगह भी आता है, ज्यादा यूज होता है। अराउज करना यानी किसी की भावनाओं को जगा देना, तो आपने उसको उकसा दिया है, भावनाओं को जगा देना, इन सेंस में भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इंसाइट करना, अराउज करना। इसी तरीके से होता है, एक होता है वर्ड अलिविएट, मिटिगेट, अभी हम लोग उस पर करेंगे। यहां पर जो वर्ड है ना, किसी को अगर आप उकसा देते हो, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, अग्रवेट कर रहे हो। नहीं बचाया मैंने, अपने आप बचाइए। अग्रवेट करना एक इडियम होता है। टू फैन द फ्लेम, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, ठीक है। एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, आग में घी डालना। यस, गुड मॉर्निंग ऋतिक। वर्ड होता है अग्रवेट करना, प्रॉब्लम को, मुश्किल को बढ़ा देना, ठीक है, उकसाना, लड़ाई वड़ाई वो होता ना जिसको, लड़ाई को और भड़का देना किसी को, वो वाला वर्ड है ये, उकसाना या प्रॉब्लम को बढ़ाना। ठीक है, लड़ने वाले को आपने क्या कर दिया, उकसा दिया। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। यहां पर आप अट्रैक्ट, फैसिनेट कर रहे हो, किसी को अपील कर रहे हो, किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो, मंत्रमुग्ध कर रहे हो, एंचैंट कर रहे हो अपनी, जैसे कई लोग होते हैं ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लोग अपने आप खींच जाते हैं, राइट, मेस्मराइज कर देते हो आप उसको। ठीक है, खींचना, किसी को आकर्षित कर देना, एकदम स्पेल बाइंड कर देना, बहुत ही ज्यादा वो आकर्षित हो गया तो एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है, वैसा हो गया। तो ये है इसके वर्ड्स। अब ये है प्रवोक करना, उकसाना, यानी अराइज, इंसाइट, अग्रोवेट करना। अच्छा, अब इसी में एक पॉजिटिव वर्ड भी होता है, उकसाना। देखो, अगर आप थोड़ा सा कर रहे हो, राइट, मैंने बोला यार तुम ठीक कर रहे हो, थोड़ा सा अगर और मेहनत करो ना तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो। अब बताओ मैंने इसमें क्या किया, मैंने आपको उकसाया है, मैंने आपको अट्रैक्ट किया है, क्या किया है मैंने यहाँ पर, ये बताइए, एक वर्ड इससे रिलेटेड बताइए। सिचुएशन दी है कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन आप थोड़ा सा और कोशिश करोगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बताइए इसके लिए क्या होगा। आई थिंक ये लैपटॉप आपको अभी हार्म नहीं कर रहा है, बताइए कोई वर्ड जो ध्यान में आ रहा हो। मैंने आपको बोला कि यार आप अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और कोशिश करो, अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा इस फील्ड में कर सकते हो। क्या वर्ड आएगा इसके लिए, नहीं आ रहा याद में, किसी को बढ़ावा देना, आ रहा है अभी याद में, ठीक है। तो अगर आप किसी को बढ़ावा दे रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, आप इसको एनकरेज कर रहे हो, ठीक है, आप इसको बूस्ट कर रहे हो, आप इसको चेयर कर रहे हो। यस, यू कैन डू इट, है ना। चेयर करना यानी क्या होता है, राइट, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित किया गया, तो प्रोत्साहित को करना क्या होता है, परसुएट करना, ये होता प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना। आई थिंक मैंने सही लिखा था, आम बोलचाल की भाषा लिखती हूँ मैं जनरली, क्योंकि ये सब वर्ड्स हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो ये सिर्फ किताबों में ही रहते हैं, ठीक है। ऑगमेंट करना बेटा इंक्रीज होता है,
ऑगमेंट करना क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरे पास 4 ही किताब, मुझे लगता है कम है, तो मैंने ऑगमेंट कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी, तो वहां पे बढ़ावा नहीं दिया ना, वो सिर्फ इंक्रीज करने के लिए, वो हम थोड़ी देर बाद अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मोटिवेट कर रहे हैं अगर हम किसी को, हम उसको एनकरेज कर रहे हैं, हम उसको बूस्ट कर रहे हैं, हम उसको चीयर कर रहे हैं, हम उसको परसुएट कर रहे हैं, तो हम उसको एक्चुअली में बढ़ावा करोगे। यस, यू कैन डू इट। आप उसको क्या करें, और ज्यादा मोटिवेट करें अच्छा काम करने के लिए, आप उसको स्टिमुलेट कर रहे हो, ठीक है। आप उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो और मजबूती दे रहे हो, ठीक है। आप उसको एम्पावर कर रहे हो, पावर दे रहे हो थोड़ा सा। तो मजबूती देना, प्रोत्साहित देना, करना, बढ़ावा देना, राइट। तो ये है ना, देखो पीछे वाले में क्या था, अगर आप नेगेटिव बातों को बढ़ावा देते हो तो आप उकसा रहे हो, समझ लो, लड़ाई के लिए आप उसको बढ़ावा दे रहे हो, आप यहाँ पे उकसा रहे हो, यहाँ पर आप उकसा रहे हो, राइट। और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज के लिए, यस आप अच्छा कर रहे हो, आपके रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो, तो यहाँ पर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव मैनर में। तो दोनों सेम वर्ड है, पॉजिटिव अगर वर्ड है तो हम उसको अच्छे काम के लिए उकसा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और वहां पर हम नेगेटिव कामों के लिए उकसा रहे हैं। मनीष इनहेंस, एनहेंस लिखना चाहते थे शायद आप, है ना। हाँ, इसी का ही थोड़ा सा और वर्ड क्या होता है, यहाँ पर मैं ग्रीन से लिख रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंट, इनहेंस। एनहांस करना, इंप्रूव करना, ठीक है, थोड़ा सा सुधार करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा होन करना, HONE, होन करना, इन सबको क्या कहा जाता है, सुधार करना। ये बोलना चाह रहे थे, ये सुधार करना, ये थोड़ा अच्छा करना, आप खराब कर रहे थे, थोड़ा अच्छा करने के लिए सुधार करना, एनहांस करना, इंप्रूव करना, होन करना ना, थोड़ा पहले से और अच्छा करने की कोशिश करना। तो हमारी जैसे स्पेलिंग खराब है या राइटिंग खराब है, तो हम धीरे 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 उसमें एनहांस करें। लेकिन जो ऑगमेंट वर्ड है, ऑगमेंट यानी क्या होता है, बढ़ाना। ऑगमेंट करना यानी बढ़ाना होता है ना, नंबर में लाइन बड़ी कर दी, ऑगमेंट कर दिया, बढ़ाना। ऑगमेंट के लिए क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, ऑगमेंट के लिए हो सकता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। अब इंक्रीज कर दिया तो आपने बढ़ा दिया, ठीक है। इससे पहले इसी को अगर हम लोग अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कम करना, कम करना यानी डिक्रीज, उसी का ऑपोजिट। डिक्रीज करना यानी डिप्लीट करना। ये वर्ड्स बहुत आएंगे अभी इसमें, देखना मैं अभी आपको बता दूंगी सारे। रिड्यूस करना यानी कम करना, शॉर्टन करना यानी कम करना, ठीक है। अब अगर आप शॉर्टन कर रहे हैं तो आप लेसन कर रहे हैं, यानी आप कम कर रहे हैं। एले कर रहे हैं यानी आप कम कर रहे हैं। मिटिगेट कर रहे हैं यानी आप कम कर रहे हैं। एलिविएट कर रहे हैं यानी आप कम कर रहे हैं। इसमें से ये 3 होते हैं, प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या को कम करना। ठीक है, और ये सब जनरली कम करना होता है। हाँ, तो डेफिसिट, डेफिसिट तो कमी होती है ना मनीष, डेफिसिट इज कमी, डेफिशिएंसी उससे बनता है, ठीक है, वो अलग वर्ड है। अब देखो, डिक्रीज कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, शॉर्टन कर रहे हैं, लेसन कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं इसी में, इसी में ही और क्या कर सकते हैं, इसी में और कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर हम कम कर रहे हैं किसी चीज को तो हम उसको वीकन कर रहे हैं, कम कर दिया थोड़ा सा ना, अब्रिज कर रहे हैं यानी हमने उसको कम कर दिया, ठीक है। हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं यानी हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया। हमने उसको कंसाइज कर रहे हैं यानी हमने उसको छोटा कर दिया, ठीक है। ये सब शॉर्टन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्टेल करना, पैसे वगैरह में कमी लाई जाती है ना, यानी कटौती की जाती है पैसे वगैरह में, है ना। जैसे कटौती कर दिया यानी कम कर दिया है। कर्टेल करना कटौती में यूज करता है, पैसा कम करना यानी कटौती। कटौती वर्ड समझ में आता है सबको, ठीक है।
कर्टेल करना यानी कम करना। अब कम करने में और हो सकता है, देखो डिमिनिश करना, ड्विंडल करना, वेन करना, ठीक है, डिमिनिश, ड्विंडल, वेन करना, यानी इनका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे करके कम करना। ठीक है, जैसे कि आज ये लाइन इतनी है, कल इतनी हो जाएगी, कल इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर गायब। तो शॉर्टन करना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, कम करना, ये सब इसी सेंस में आते हैं। ये सारे वर्ड्स वैसे कम करने के, पर कहीं पे कुछ कम करना, कहीं पे कुछ कम करना, कहीं पे कुछ करना। जनरली आप लाइट की कटौती होती है, हाँ, कर्टेलमेंट इसी को बोला जाता है। बचत की जा रही है ना, कर्टेलमेंट किया जा रहा है, राइट, उसको कहा जा रहा है। तो कटौती के लिए हमेशा कर्टेल शब्द का यूज किया जाता है, राइट। पावर को कट किया जाता है, कट करना, अरे कट नहीं लिखा है यहाँ पर, कट लिख सकते ना, कट नहीं लिखा, कट करना ही नहीं, कम करना होता है, राइट। कट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ाना, अच्छा बढ़ाना हम पिछले वाले पेज पे करते हैं। अब इसका अपोजिट देखो, एक मिनट देखो, एक मिनट, यहाँ पर अलिविएट था, एलिविएट का मतलब प्रॉब्लम, समस्या, इसको कम करना, एलिविएट करना, मिटिगेट करना, एले करना। मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था, कहीं पे एक वर्ड होता था, अग्रवेट बताया था, हीरा, अग्रवेट, प्रॉब्लम को बढ़ाना, अग्रवेट है, ठीक है। ये अपोजिट है, अग्रवेट करना, प्रॉब्लम को बढ़ाना, एलिविएट करना, प्रॉब्लम को कम करना। ये बहुत आता है एग्जाम में, अग्रवेट, एलिविएट, अग्रवेट बढ़ाना, एलिविएट कम करना। अग्रवेट का ऑपोजिट मिटिगेट, एले भी हो सकता है, वहां पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मिटिगेट करना, एले करना। अच्छा अब ये बताओ, इंक्रीज, इंक्रीज यानी बढ़ाना, क्या कर सकते हो, और मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम मैक्सिमाइज कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथन करना, लेंथन करना भी हो सकता है। किसी भी चीज को आपने बढ़ा दिया, लंबा कर दिया, राइट, बढ़ा दिया, ऐड कर दिया, यस, बढ़ा दिया। और क्या हो सकता है, बढ़ाने के लिए बताओ, कम करने के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए, बढ़ाने के लिए बताओ, इंक्रीज करना, ऐड करना, मैक्सिमाइज करना, लेंथन करना। और क्या हो सकता है, सोचो, कहीं पे किसी को आता हो तो बताइए, नहीं आता तो हम करेंगे एक बार, जब तक मैं वर्ड्स देख लेती हूँ कि आपको कौन से वर्ड्स में करा रही थी, कोई भूल तो नहीं रही हूँ कहीं पे। अट्रैक्ट का अपोजिट करा दिया, हेट करना, रिपेल भी लिखना वहां पर ना, अट्रैक्ट के अपोजिट में रिपेल, देखो रिपेल, रिपेल करना यानी अट्रैक्ट का जस्ट ऑपोजिट होता है, आकर्षित करना, और ये घृणित होता है, घृणा करना, यही हेट का ऑपोजिट सिनोनिम होता है, तो रिपेल इसी में आएगा, ठीक है। इंप्रूव करना, वो तो सुधार में हो गया, चलो ठीक है, ऐड कर लेंगे। और कोई वर्ड, इंक्रीज, देखो वहां पर शॉर्टन था, है ना, शॉर्टन करना यानी छोटा करना, लेंथन करना यानी लंबा करना, वहां पे वीकन था यानी कमजोर करना, यहाँ पर लेंथन करना, सॉरी यहाँ पर स्ट्रेंथन भी हो सकता है, यानी मजबूती देना, यानी और अच्छा करना, है ना, इंक्रीज करना यानी ऐड करना, मैक्सिमाइज करना। इसमें और क्या हो सकता है, देखो एक सेकेंड, मिनिमाइज लिखना था वहां पे, कम करना, मिनिमाइज कर रहा है यानी भी कम होगा, ठीक है, कम कर रहे हैं, अगर हम मिनिमाइज कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं। तो ये सब एक्सेसिव वर्ड्स है, एक सेकेंड, चलो बता नहीं रहे आप लोग इसका वर्ड का, एक्स्ट्रा करना, ऐड करना, इसमें नहीं बता रहे हो आप। चलिए एक काम करते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, थोड़ी देर में आप मुझे बताओगे। एक्चुअली बढ़ाना, कम करना मैंने बताया तो उसी के अपोजिट में हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है अभी आपको, इसको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, थोड़ी देर बाद फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो बेटा, एक पर्सन होता है कैसा, अहंकारी,
है ना, अपने आप में घमंडी कोई पर्सन होता है, इसके बहुत सारे सिनोनिम आते हैं। एक व्यक्ति अगर घमंडी है, अहंकारी है, तो उसको क्या क्या बोल सकता है? सबसे पहले हम बोलेंगे प्राउड। अच्छा, एक वर्ड होता है प्राउडी, जो एक्चुअली में कोई वर्ड नहीं होता। ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग यूज करते हैं बोलते समय, बहुत सारे लोग। ये कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो प्राउड इज करेक्ट। ऐसे पर्सन को क्या कहा जाता है? एरोगेंट कहा जाता है, यानी घमंडी है। ऐसे पर्सन को स्मग कहा जाता है, यानी घमंडी है। ऐसे ही पर्सन को क्या कहा जाता है? कंसीटेड, यानी कैसा पर्सन है? बहुत ही घमंड में वो रखा हुआ है अपने आप ने उसको, है ना, हॉटी कहते हैं इसको, ठीक है। रूड कह सकते हैं, कैलस कह सकते हैं, हार्श कह सकते हैं। ये बिल्कुल घमंडी पर्सन है। एक्सपैंड करना, एम्पलीफाई करना, बूस्ट करना, राइट। चलो ये ऐड कर देते हैं वहां पर। और भी वर्ड्स हैं, मैं सोच रही हूँ इसके वर्ड्स हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आप बता सकते थे आराम से। एक्सपेंड करना, एनलार्ज करना, ठीक है, बढ़ाना, एम्पलीफाई करना, ठीक है। और कोई वर्ड बोला आपने? ठीक है, अभी आप ही बताओगे, इसमें खूब सारे वर्ड्स आएंगे, मैं बता नहीं रही हूं। हाँ, प्राउड यानी घमंडी है। ये सारे लोग कैसे हैं? एरोगेंट है, स्मग है, कंसीटेड है, हॉटी है, रूड है, कैलस है, हार्श है, यानी घमंडी है, क्रूर है, ठीक है। अभी क्रूर पे हम नहीं आ रहे हैं। एक इडियम होता है हेडस्ट्रॉन्ग, यानी घमंडी है। इसी को विलफुल कहा जाता है, अपनी मर्जी का मालिक है ये, ठीक है। विलफुल है यानी अपनी मर्जी का मालिक है, दूसरों की नहीं सुनने वाला है, ठीक है। अपनी मर्जी का मालिक है, अपने ही चलाएगा, तो ये दूसरे की नहीं सुनेगा। हेडस्ट्रॉन्ग है, विलफुल है, स्वेल हेडेड बोला जाता है। इसका हमेशा मुंह सूजा हुआ रहता है। स्वेल हेडेड पर्सन है, सूजा हुआ, स्वेल यानी सूजना होता है, ठीक है, तो सूजा हुआ रहता है जो। तो ये हमारा प्राउड घमंडी पर्सन हो गया। अब जो व्यक्ति प्राउड घमंडी है वो थोड़ा सा और क्या हो सकता है? वो थोड़ा सा क्रूर भी हो सकता है बेटा। क्रूर कौन होता है? जिसमें दया नहीं होती है। इससे मिलता जुलता वर्ड्स है ना, पर थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं साथ में लिखवा रही हूँ कि सिनोनिम्स में आ जाते हैं। हाँ, क्रूर पर्सन। अब क्रूर पर्सन कौन होता है? सबसे पहले आता है एक वर्ड क्रूअल। अगर आप क्रूर हैं तो आप क्रूर है तो आप क्रूअल हैं। आपको ब्रूटल बोला जा सकता है, ठीक है। जो क्रूर होता है उसको फियर्स बोला जाता है, जो क्रूर होता है उसको फेरोशियस बोला जाता है, ठीक है। फियर्स है, फेरोशियस है, वाइल्ड है यानी जंगली। अब वाइल्ड है यानी जंगली, थोड़ी देर बात करते वैसे जंगली को, चलो कोई बात नहीं, बस नीचे कर देती हूँ वाइल्ड को, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स अलग होंगे। वाइल्ड कौन होता है? जंगली। जंगली कौन होता है? सेवेज। और सेवेज कौन हो सकता है? बारबैरिक, ठीक है। अब जंगली क्यों कहते हैं इसको? क्रूर पर्सन है, जंगली पर्सन है, मतलब उसमें सेंस तो है ही नहीं, फीलिंग्स तो है ही नहीं। कैसा पर्सन है? इमोशनलेस, यानी कोई इसमें इमोशन नहीं, भावनाएं नहीं है। मर्सीलेस, दया नहीं है इसके अंदर, ठीक है, दयाहीन पर्सन है। क्रूअल पर्सन है, ब्रूटल पर्सन है, फियर्स पर्सन है, फेरोशियस पर्सन है, इमोशनलेस है, मर्सीलेस है, वाइल्ड है, सेवेज है, बारबैरिक है। अब ये पर्सन कैसा होगा? क्रूर। इसी का ही पार्ट है, हम इसमें इसको भी बोल सकते हैं। क्रूर है व्यक्ति, यानी उसमें कोई दया नहीं है, कोई बिल्कुल इमोशन नहीं है, कोई उसके अंदर फीलिंग नहीं है। काटने मारने काटने वाले लोग कैसे होते हैं? किसी को कहीं से भी, अभी एक न्यूज परसों चल रही थी, एक बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर्स है, साउथ इंडियन, husband and wife, both are doctors and both are working very properly, but anyhow they are not earning much, so they thought कि उन्होंने कुछ सोचा, तंत्र वंत्र के बारे में किसी ने उनको आइडिया दिया होगा, कुछ
काम करो, उससे आपके पैसे आएंगे। और उस तंत्र वंत्र वाले पर्सन ने उनको कहा आपके साथ सब कुछ सही है, बस थोड़ी सी कुछ समस्या, उनका निवारण करने के लिए 2 इंसानों की बलि देनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है दे देते हैं बलि, अगर बलि देने से सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि एक दिमाग है ना खराब हो जाता है जब ऐसी चीजें दिमाग में आ जाती है। तो उन्होंने भी ऐसे ही करा, 2 लोगों की बलि दी, 2 महिलाओं की। क्या किया, उन महिलाओं को पहले बहुत ज्यादा, हाँ डॉक्टर होके भी एक्चुअली हो सकता है ना, गवर्नमेंट जैसे या तो गवर्नमेंट डॉक्टर हो तो उसका फिक्स फी होता है और वो अपना वो चलाता है, क्लिनिक चलाता है। बहुत सारे गवर्नमेंट नहीं बनते तो बहुत सारे प्राइवेट क्लिनिक बना लेते हैं। कहीं होगा उनका एरिया जहाँ पे वो वर्किंग, मुझे भी ये स्ट्राइक हो कि डॉक्टर होकर पैसा क्यों नहीं है, पर हो सकता है उनके सपने ज्यादा होंगे, उतना नहीं कमा पा रहे होंगे, ये भी तो होता है, लिमिट थोड़ी ना होती है। तो उन्होंने बलि कैसे दी, 2 महिलाओं को पहले लाया गया, उनको जितना हो सके टॉर्चर किया गया, बहुत दिनों तक खाना नहीं देना, मारना पीटना, ऐसे बहुत सारे जो जितना गलत महिलाओं के साथ हो सकता था उतना पहले तो गलत किया। जितना उनको ये बोला गया था कि जितना आप टॉर्चर करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, तो उन्होंने हद मरा के उनको टॉर्चर किया होगा। उसके बाद मारना नहीं सिंपल था, ठीक है, मार दिया होगा जान से, शायद वो लोग तो वैसे ही टॉर्चर से ही मर गए होंगे आधे। तो जब वो उन्होंने मारा ना, उसके मारने के बाद उनको उसके 56 पीसेस करने थे हर बॉडी के। 56 पीसेस ऑफ ईच बॉडी, 2 बॉडी थी, 2 डेड बॉडी के 56, मतलब सुन के एकदम कैसा लगता है कि हाउ कुड यू बी सो क्रूअल, कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हो कि आपके अंदर बिल्कुल ही फीलिंग नहीं है, बिल्कुल आपको फील नहीं हुआ, हम मतलब कैसे। तो ये है क्रूअलिटी, ये है ब्रूटैलिटी, इसलिए इसको सेवेज बोला गया है कि जंगली बन गए हो क्या, एनिमल्स हो गए ना वो एनिमल, ठीक है, एनिमल लायन का काम है, टाइगर का काम है काट देना, टाइगर ने बाकी रुका, जनरली काम होता है इनका, ठीक है। और इनमें से काफी पीसेस खाए भी उन्होंने, मुझे खाने का न्यूज क्योंकि उसमें था कंफर्म नहीं है, तो मतलब मुझे उसके आगे पता नहीं कि खाए भी हैं क्या किया है, सारे खाए हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कुछ पीसेस उन्होंने उसमें से खाए भी हैं। मतलब पहले इंसान को बहुत क्रूअल तरीके से ट्रीट करना, मारना पीटना, जो भी कर सकते हो करना, उसके बाद उसको जान से मार देना, उसके बाद उसके पीसेस करके काट देना उसको अलग अलग पार्ट्स में, उसके बाद उसको खा लेना। ओ कैसा लग रहा है, फील कैसा आ रहा है? इसलिए वाइल्ड कहा जाता है क्रूअल लोगों को, ठीक है। क्रूअल लोग कैसे होते हैं, अच्छा पेपर में आया था, मे बी वायलेंट होते हैं, हिंसक, अग्रेसिव, ठीक है, हिंसक है, इसी को बोला जाता है। और अग्रेसिव जो होते हैं इनको कौन सा बोला जाता है, स्टॉर्मी, तूफानी, आएंगे बस तूफान मचा देंगे, टेम्पेस्टियस, ये सब इनको बोला जाता है। अच्छा मतलब पेपर नहीं पढ़ते हैं, न्यूज उसमें फोन में जनरल की आ जाती है न्यूज, तो हो सकता है, तो ये आगे की न्यूज मुझे पता नहीं है उसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल घमंडी और क्रूर। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, अगर इसका ऑपोजिट करें हम इन वर्ड्स का तो क्या करेंगे बताओ। कोई व्यक्ति है जो बहुत घमंडी, बहुत अहंकारी है, बहुत क्रूर है, दयाहीन है, उसको दया नहीं आती है, इनसेंसिटिव नहीं लिखा है ना, इनसेंसिटिव यानी असंवेदनशील होता है, मर्सीलेस, इमोशनलेस का ही सिनोनिम होगा। अपोजिट में मॉडेस्ट, चलो अपोजिट करते हैं अभी सीखे। इसके अपोजिट में सबसे पहला वर्ड काइंड आना चाहिए ना बेटा, काइंड, कौन होता है काइंड, जो दयालु हो, ठीक है। अब काइंड में ही जो दयालु है वो कैसा हो जाएगा, जेनरस, यानी दयालु, यानी मैग्नानिमस, यानी दयालु, ठीक है, यानी बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल, जो बेनिफिशियल चलो बाद में रखते हैं, अभी थोड़ी देर में बेनिवॉलेंट लिखते हैं अभी। जो दया करने वाला हो,
काइंड, हाँ, जेंटलमैन, मॉडेस्ट अभी इधर लिखेंगे, कुछ वर्ड्स हैं बीच में, उसको पहले करने के बाद, ठीक है। ये होते हैं दयालु। दयालु लोग जो हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं, सैमारिटन इसको बोला जाता है। ये जो किसी भी हद तक आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं जो पैसे से मदद करते हैं, ठीक है, जो पैसे से मदद करते हैं, जैसे रतन टाटा, है ना, ये लोग क्या करते हैं, दे आर ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, दे आर फिलैंथ्रोपिस्ट। अभी मैं इसको वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी फिलैंथ्रोपिस्ट को, है ना। पहले मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ, अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। इसी को बोला जाता है ना बेटा, दयालु को परोपकारी, जो दूसरों का भला करने और सोचने वाला हो। इससे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट को समझो। देखो बेटा, फिल यानी रूट वर्ड होता है, फिल यानी लव, ठीक है, और एंथ्रोप यानी क्या होता है, मैनकाइंड। मैनकाइंड यानी क्या होता है, वो मानव जाति, ठीक है। आईएसटी यानी करने वाला। तो क्या हो गया, ये फिलैंथ्रोपिस्ट है, मानव जाति को लव करने वाला, ये होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट कौन होगा, जो मानव जाति को लव करने वाला, इसलिए वो पैसों से मदद करेगा। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं, जो पैसों से, ये टाटा जी, टाटा जो है ना, रतन टाटा, वो क्या करते हैं, ये और ये दूसरों की मदद करते हैं, राइट। हमेशा पैसों से जितना हो सके दान देकर उसको मदद किया जाता है। तो ये काइंड का ही एक पार्ट है, राइट। अब काइंड जो पर्सन होता है, दयालु होता है, दूसरों की मदद करता है, एक तो ये इसका हो सकता है, और दूसरा क्रूर का अपोजिट क्या हो सकता है, विनम्र, जो अभी आपने लिखा था, विनम्र पर्सन, राइट। विनम्र यानी हिंदी में और कोई वर्ड होता है क्या, विनम्र को हिंदी में कुछ और अगर हम बोल सकते हैं तो, विनम्र यानी होता है हम्बल, हम्बल यानी होता है पोलाइट, ठीक है। हम्बल है, पोलाइट है, मॉडेस्ट होता है, ठीक है। कोई और वर्ड जो विनम्र के लिए आ जाए तो मुझे प्लीज बताइए, है ना। अब यही पर्सन कैसे होते हैं, ये पर्सन होते हैं जेंटल, इसलिए इनको जेंटल कहा जाता है, ठीक है। सॉफ्ट, स्वीट, ठीक है, क्यूट, अच्छे जो लोग होते हैं उनके लिए है ये वर्ड्स, है ना। इसी में जैसे जेंटल है, वो सॉफ्ट है, स्वीट है, बिनाइन है, मदद करने वाला है, हेल्पफुल सा है, स्वीट सा है ना, लविंग सा है, ग्रेसफुल, ग्रेशियस, शालीन, ठीक है, सभ्य, ओके, हाँ, ठीक है, सभ्य में ही आएगा ये, ग्रेसफुल, शालीन, सभ्य, ठीक है। तो हम्बल है, पोलाइट है, मॉडेस्ट है, जेंटलमैन है, सॉफ्ट है, स्वीट है, क्यूट है। एक सेकेंड, सभ्य बोला है आपने ना, तो यहाँ पे असभ्य आएगा एक वर्ड, ये जंगली जो होते हैं ये असभ्य ही तो होते हैं। इम्पोलाइट भी आएगा ना, ये इम्पोलाइट होते हैं, कहाँ लिखूं इम्पोलाइट, यहाँ लिख दो, रूड में भी आ जाएगा, इम्पोलाइट तो यहाँ भी आएगा, ठीक है। ये यहां से हटाऊंगी, ठीक है। अब देखो, अनसिविलाइज्ड है यानी असभ्य है, अनसिविलाइज्ड लिख देते हैं यहाँ पे, राइट। अभी असभ्य को थोड़ा और पढ़ेंगे, ये तो जंगली में बोल दिया हमने, सभ्य को पढ़ लेते हैं एक बार। सभ्य पर्सन कौन होता है, सभ्य पर्सन जो होता है ना वो सिविलाइज्ड कहलाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हम दया वया की बात करें, अच्छा पर्सन है, क्यूट है, हेल्पफुल है, मददगार है, ये सब इधर चल रहे हैं, है ना। मदद करने वाला, जेंटल सा, अच्छा सा, सॉफ्ट सा, स्वीट सा, क्यूट सा, बिनाइन सा, राइट, जेन्युइन सा पर्सन है। अब सिविलाइज्ड पर आते हैं, तो यानी हम बात करें इसमें अच्छे तौर तरीके हैं ना। सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है, जो वेल मैनर्ड है, राइट,
ठीक है, वेल मैनर्ड है, यानी जो सोफिस्टिकेटेड है बेटा। कई लोग सोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं, कई लोग नहीं कहलाते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड जो रूडली बात नहीं करता है, जो बहुत ही प्यार से और बहुत ही मैनर्स के साथ काम करता है, इसी को ग्रेशियस बोला जाता है। ग्रेसफुल, ग्रेशियस को मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये इसी में ऐड होंगे। सभ्य पर्सन है ये सारे विनम्र हैं, हम्बल हैं, पोलाइट हैं और वो सभ्य है। इन्हीं को और क्या बोला जाता है? इन्हीं को और बोला जाता है रिफाइंड, जिनको तराशा गया है ना। तराशने से हीरा जो है वो चमक जाता है। क्या बोल रहे हैं बेटा? पासिबल, ये क्या होता है? पास किए जाने लायक नहीं, जो रिफाइंड है उसको तराशा गया, उसको पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा सभ्य के सेंस में आता है और ये हमारा विनम्र के सेंस में आता है। हम्बल है, पोलाइट है। ठीक है, लेकिन अभी हम्बल एक वर्ड और हमें करना है। अच्छा, एक अनसिविलाइज करना है और एक हम्बल का 2 वर्ड करना है। 2 वर्ड करते हैं। 1 सेकंड सुनिएगा बेटा, जो वर्ड्स हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, क्या आपको ये वर्ड्स ज्यादा लग रहे हैं क्या? एक क्लास में बहुत सारे आपने वर्ड्स करा दिए, नहीं समझ में आ रहा है या कुछ इस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है। किसी के मन में इतनी सी भी बात है तो बोलो, नहीं तो 2 वर्ड्स है। ठीक है, बताओ, कोई भी बताइए अपना आंसर प्लीज। कोई भी बताइए, किस तरीके से नहीं पढ़ना। पता है आपको, अगर आपने ये वोकैबुलरी वाली जो क्लास है ना, इसको आप ऑडियो में सुन लो। केवल ऑडियो में मतलब आप क्या करो, जैसे मान लो आप लोग गर्ल हो या बॉय हो, जो भी घर का काम अगर करते हो, जैसे मेरे जब मैं एसएससी में करवाती हूँ तो आप बहुत सारे, मेरे एक वीडियो है जिसमें 2 मिलियन व्यूज है, जो यही करवा के है। हालांकि उसमें क्वेश्चंस हैं, पर आप उसमें देखना, उसमें ना उसके कमेंट्स देखना, उसके कमेंट्स में साफ ये लिखा हुआ है कि हमने ये वीडियो 10 बार देख ली है, रटा हुआ है। और मैंने हमेशा उस वीडियो में पढ़ाया था, जब पढ़ाते समय, जब मैं उस समय पढ़ाती थी तो मैं यही बताती थी कि आप इस वीडियो को ऐसे मत देखो कि आपको पढ़ रहे हो। आप वॉक कर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, जो भी ऐसा काम जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हो, है ना, हम लीड लगा के काम करते हैं। इन वीडियोस को अगर आप उस तरीके से सुनोगे ना, आप देखना बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद, बहुत अच्छे तरीका है ये वर्ड्स को करने का। क्योंकि मैं रिलेशन बता रही हूँ, सुनते रहो, अपने आप आता जाएगा, सुनते रहना। तो ये आप ट्राई करके देखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैं आपको 2 वर्ड्स बता रही थी, है ना। कौन से वो वर्ड्स थे? एक तो हम्बल से रिलेटेड और एक सिविलाइज्ड। अब सिविलाइज्ड यानी सभ्य होता है, वेल मैनर्ड है, जो सोफिस्टिकेटेड है, जिसमें ग्रेस है, अलग से शालीन जो बंदा है। ठीक है, जिसमें रिफाइंड है व्यक्ति। ठीक है, उसको पॉलिश्ड है, नरिश्ड है, अच्छे से उसको ज्ञान दिया गया है ना। ये तो वो हो गया जो सभ्य है, जो सिविलाइज्ड है। इसी का अपोजिट होता है अनसिविलाइज्ड ना। अब वैसे तो हमने क्रूअल में कर लिया है, अनसिविलाइज्ड मैंने एक वर्ड बता दिया, जंगली है। इसी को थोड़ा सा आगे हम लोग कर रहे हैं ना, वहां पे कर लेते हैं अभी अनसिविलाइज्ड में। और एक हम्बल भी याद रखना, हम्बल भी मैं दोबारा से एक चीज बता के फिर करवाऊंगी। अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य। अब असभ्य कौन होता है? जिसमें तौर तरीके नहीं किसी भी काम को करने के, राइट, उसी को बोला जाएगा असभ्य। कौन होता है? सबसे पहले इल मैनर्ड, जिसमें तरीका नहीं किसी काम को करने का, इल मैनर्ड है, यानी जिसमें तरीका नहीं है काम करने का, राइट। कैसा है? ग्रेसलेस है। अनसोफिस्टिकेटेड, ये जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, राइट। अब इसी में अभी हमने वर्ड किया था रिफाइंड, है ना, तो अनरिफाइंड। तेल आता है ना, रिफाइंड ऑयल आता है, तो मतलब रिफाइंड ऑयल आता है नहीं, उसको रिफाइंड कर दिया गया है ना। और एक होता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? जो अभी अभी वो कच्ची घानी का तेल होता है, जिसको रिफाइंड नहीं किया जाता है ना। क्रूड ऑयल मतलब वो बोलते हैं उसमें ज्यादा नरिशमेंट है। तो क्रूड कौन होता है? जो अभी रिफाइंड नहीं किया गया, असभ्य। इंसान अगर क्रूड है तो यानी असभ्य है, भी उसमें तौर तरीका काम करने का नहीं है। ठीक है, क्रूड ऑयल है, अनरिफाइंड है, अनपॉलिश्ड है। या वो हीरा जिसको अभी तराशा नहीं गया, अभी तो ये हीरा रॉ है,
अभी इसको तराशना बाकी है, समझ गए, वो बोला जाता है। तो रॉ है, अनपॉलिश्ड है, अनरिफाइंड है, राइट। हाँ, बुरिश इसी को बोला जाता है। अभी हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे वर्ड पे, राइट। आपने वर्ड सुना होगा देहाती, ठीक है। देहाती क्या होता है? आपने वर्ड गंवार भी सुना होगा। तो जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते वढ़ते नहीं है, एक तो कॉमन सेंस की बात है, हम लोग गंवार किसको कहते हैं? जिसमें तौर तरीके नहीं काम करने के। अब गंवार क्या होता है? जनरली ये हिंदी वर्ड है, लिया कहां से गया? गांव के लोगों को गंवार कहा जाता था पहले, है ना, गंवार। लेकिन गंवार अब हम किससे एसोसिएट कर देते हैं? जिसको कुछ नहीं आता है। बुरिश का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जो गंवार होता है, बुरिश माने गंवार। अब गांव के लोगों को कुछ नहीं आता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के लोगों को क्या डिसीजन लेना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। गांव के लोग में समझदारी तो कुट कुट के भरी भी होती है ना, बिल्कुल। लेकिन गांव के हैं, ग्रामीण है, इसलिए उनमें शहरी चीजें नहीं हो सकती, सोफिस्टिकेशन नहीं आता है। मान लो कि हमारे मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, वो अगर गांव में रहते हैं, तो हम अगर भी शहर में रह रहे हैं, हमें पता है थोड़ा उठ बैठ हमें आता है, मैनर्स आते हैं, तरीके आते हैं। और पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं, बड़े वहीं हुए हैं, वहीं रहे जिंदगी भर, उन्हें नहीं पता हाउ टू बिहेव, मान लो, तो वो गंवार कहलाते हैं, उन्हीं को गंवार कहा जाता है। पर ये गंवार वर्ड क्या एसोसिएटेड तो गाँव से है। अब क्योंकि जिसमें पॉलिश नहीं हुआ जिस पर्सन को, हम लोग उसको भी गंवार कह देते हैं, ठीक है। तो बुरिश वर्ड वही होता है, रॉ वर्ड वही होता है, असभ्यता के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो रॉ जो वर्ड होता है, जो बुरिश होता है, लेमैन, अगर आपने सुना होगा, सुना आपने लेमैन वर्ड? क्या होता है लेमैन? बताओ बताओ। एक सेकेंड, मेरा तार अटक गया यहाँ पे। क्या हुआ, आप वर्ड नहीं दे रहे हो या F5? मैंने F5 किया, अगर किसी का कोई वर्ड रह गया हो तो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। सिंपल मैन, राइट। बुरिश मैन कौन होता है? जो सिंपल होता है, राइट। ठीक है, लेमैन। अब सिंपल मैन है, सिंपल मैन जिसको बहुत कम ज्ञान है, ये भी बोला जाता है, पर मैं इसको बहुत दूर रख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि मतलब मुझे नहीं एसोसिएट करना अच्छा लगता है कि हम गांव के लोगों को हम गंवार बोले, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, ये पता नहीं क्यों एसोसिएट करा हुआ है। अभी मैं हम्बल वाली बात भी बताऊंगी तो आपको ये चीज थोड़ी समझ में आएगी। हाँ, रॉ पे हैं हम लोग। अब ये लोग कैसे होते हैं, ये चीजें कैसी होती है? अनकाउथ। अनकाउथ कौन होता है? जो रफू, जो कोर्स है, COARSE, ठीक है, कोर्स। इस कोर्स का मतलब क्या होता है? जो असभ्य है, जिसमें अभी उतने मैनर्स नहीं है, जिसमें तौर तरीके नहीं आते, जिसको उसको बोला जाता है। जिसमें अभी जो अभी मान लो शहरी कल्चर से जो अवगत नहीं है ना, नए तौर तरीकों का पालन उसको करना नहीं आ रहा, वो अनकल्चर्ड है। ये सब असभ्य के सिनोनिम है, ये सब असभ्य के सिनोनिम है। अनकल्चर पर्सन है, ठीक है। अनकल्चर्ड पर्सन है, नहीं उसमें अभी उतना तौर तरीका नहीं है, उसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है चर्लिश। चर्लिश भी बोलते हैं, एक वर्ड होता है, ठीक है। चर्लिश कौन होता है? वही जो असभ्य है, अभी उसमें उतनी तौर तरीके नहीं, उसमें अभी उतना मैनर्स नहीं है, उतने अभी उसने सीखा नहीं है, अनरिफाइंड है ना, इल मैनर्ड इसको हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? देखो, एक विनम्र में एक वर्ड लिखाया था या नहीं लिखाया था? विनम्र में कर्टियस एक वर्ड होता है बेटा, विनम्र में कर्टियस यानी विनम्र, राइट, पोलाइट। इसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्कर्टियस। ठीक है, इम्पोलाइट है, इल मैनर्ड है। कैसा वर्ड भी होता है बेटा? हाँ, काउमैन, लेमैन को ही बोला जाता है, यस यस, इसी को ही बोला जाता है। ठीक
ठीक है, तो ये हमारा एक इल ब्रेड भी हो सकता है। तो ये सब असभ्य लोग हैं जिनको उतना मैनर्स नहीं है, जिनको उतना तरीका नहीं है, राइट, उनको बोला जाता है। ठीक चल रहा है ना? सब दिख रहा है सबको? ठीक है। काउमैन लिख रहे थे ना आप, यहां पर लिख सकते हैं, है ना। काउमैन इसी को लेमैन, सिंपल मैन, ग्रामीण लोगों को बोल दिया जाता है। ठीक है, जो थोड़े से रफ हैं, जो थोड़े से ये हैं। हाँ देखो, एक वर्ड होता है प्रिमिटिव, ये भी बोल देते लोग, ये तो प्राचीन कालीन लगते हैं, प्रिमिटिव। वैसे प्रिमिटिव क्या होता है? मिडावल पीरियड, प्रिमिटिव पीरियड, तो प्रिमिटिव प्राचीन काल होता है, तो ये प्राचीन कालीन पर्सन है, यानी बहुत ही पुराने, इल मैनर्ड, इनको अभी अक्ल वक्ल नहीं, इनको अभी ज्ञान नहीं है, समझ गए, ये असभ्य है। अब मैंने आपको अभी बोला था हम्बल का एक वर्ड बताने के लिए, देखो बेटा, डरपोक एक वर्ड होता है ना। डरपोक यानी आपको बहुत डर लगता है, तो आप कैसे? अफ्रेड। आपको डर लगता है, आप अफ्रेड है। अफ्रेड यानी डरना, डरने वाला। फियरफुल यानी डरने वाला, राइट, जिसको डर लगता है। जो अफ्रेड होता है जिसको डर लगता है, जो फियरफुल होता है जिसको डर लगता है, राइट। तो जो डर लगता है जिसको, उसमें क्या होता है? करेज नहीं होता है, राइट। यहां पर करेज लिख देती मैं, करेजियस, बोल्ड, ब्रेव, ये सब साहसी है। ऑडाशियस, गैलेंट, ठीक है, ये सब बहादुर है। भी और करेंगे हम बहादुर के, ठीक है। पहले हम लोग इधर कर लेते हैं, कावर्ड इधर आ जाएगा। अब देखो, हम्बल वर्ड क्या होता है बेटा? विनम्र। आप हम्बल हैं तो आप कैसे हैं? पोलाइट हैं। आप विनम्र हैं। हम हम्बल हैं, पोलाइट है, क्योंकि ये हमारे जीन में होता है ना इंडियंस के, तो कि हम लोगों से जनरली पोलाइटली ही बात करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा विनम्र रहते हैं। जनरली हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होते हैं एकदम से, राइट। हम गुस्सा कब होंगे? जब हमारा मतलब उधर ऊपर चल जाएगा। तो विनम्रता क्या होता है? हमारे अंदर है। पर ये फॉरेनर्स जो होते हैं, जो अंग्रेज, जनरली हम लोग तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अंग्रेज। दीज अंग्रेज, इन्हें क्या लगता है? तुम विनम्र हो, तुम पोलाइट हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम हमारी बात हम विनम्र होते हैं क्यों? हम सामने वाले की बात सुन लेते हैं। विनम्र व्यक्ति कौन होता है? जो सामने वाले की सुन लेता है। और अंग्रेजों को क्या लगता है कि आप सामने वाले की बात सुन रहे हो, आपके अंदर करेज नहीं है, आप बोल नहीं सकते, इसलिए आप सुनने जा रहे हो। तो आप कैसे हो गए? डरपोक हो गए, आप अफ्रेड हो गए, आप फियरफुल हो गए, आप कावर्ड हो गए, आप डिफिडेंट हो गए। डिफिडेंट क्या होता है? जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट बंदा भी आएगा। बोल्ड होता है ना, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, ठीक है। तो जिसमें आत्मविश्वास भरा हुआ है वो बहादुर, जिसमें नहीं है वो कावर्ड, ठीक है, शाय। अब इसी में कैसा वर्ड होता है? मॉडेस्ट। एक सेकेंड, मॉडेस्ट पे हम आते हैं। पहले मीक, ये सब डरपोक है, ठीक है। डोसाइल, डरपोक है। टिमिड, डरपोक है, ठीक है। टिमोरस, ये डरपोक है। ये सब डरपोक है। अब थोड़ी देर में और जो डरपोक होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप कैसे होते हैं? शाय होते हो, शर्मीला। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो सबके सामने अपनी बात नहीं रखता है। क्वाय, शर्मीला, सेम वर्ड है ना। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड है, शर्मीला है, कॉय है, और क्या है यहाँ पर? इंट्रोवर्ट है, अपने तक ही सीमित रहता है, दूसरों से बात नहीं करता है, ठीक है। अभी शाय है, शर्मीला है, डरपोक है, यही पर्सन मॉडेस्ट हो जाते हैं। इसी में हम्बल बोला जाता है, ठीक है। हम्बल मॉडेस्ट कौन है? जिसको डर लगता है, जिसको डर लगता है वही हम्बल मॉडेस्ट है अकॉर्डिंग टू द फॉरेनर्स। इसलिए ये मॉडेस्ट हम्बल इसी के सिनोनिम में आते हैं, हमेशा विनम्र के सिनोनिम में ही आते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, विनम्र के सिनोनिम में ही आता है ये।
हमेशा ध्यान रखना, ये अलग वर्ड है, शाय कॉय अलग वर्ड है। शाय कॉय यानी क्या होता है, जो शर्मिला हो। एक वर्ड और होता है, इडियम होता है एक्चुअली, चिकन हार्टेड। जिसका हार्ट कैसा हो, चिकन की जैसा है ना। चिकन हार्टेड क्या होता है कि एकदम चिकन की तरह पीछे हट जाएगा एक मिनट में। चिकन जैसे, चिकन मतलब कोई भी बर्ड मान लो आप, चिकन यानी वैसे तो मुर्गी का बच्चा होता है, जरूरी नहीं हम मुर्गी के बच्चे की बात करें। आप किसी भी, जैसे हम पार्क में चल रहे हैं, कोई गिलहरी है, अगर आप थोड़ा सा पास बढ़ोगे वो भाग जाएगी, मैना है भाग जाएगी ना। तो ऐसे होते हैं एनिमल्स, या ऐसे होते हैं कोई भी क्रिएचर। तो आप चिकन हार्टेड हो मतलब कोई भी परेशानी दिखी आप पीछे हट गए, तो ये होता है कि आपके अंदर डर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के सिनोनिम क्या होंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे होंगे, आप होंगे करेजियस, आप होंगे बोल्ड, आप होंगे ऑडेशियस, आप होंगे ब्रेव, आप होंगे गैलेंट। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सिंपल बहादुर। बोल्डनेस यानी बहादुरी होता है बेटा, है ना, नाउन बन जाएगा इसी का। आप होंगे कॉन्फिडेंट। एक होता है वर्ड वेलर, यानी ब्रेव यानी बहादुरी, वेलर है। तो वेलर, आपके अंदर वेलर है तो वेलर है आप। हम्बल का यूज विनम्रता के लिए होता है, एग्जैक्टली होता है विनम्रता के लिए। अभी मैंने बताया ना, ये अंग्रेज क्या मानते हैं, विनम्र कौन होता है, जिसके अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसलिए वो झुक जाते हैं सामने वाले के सामने, इसलिए डरते हैं। तो वो दोनों में आता है, इसलिए विनम्रता इधर भी आता है उधर भी आता है। मैंने इसीलिए आपको बोल के लगवाया बेटा, बोल के बताया ये, है ना। तो अगर वर्ड में, अगर पर्सन में वेलर है यानी, वेलर है यानी कैसा है, बहादुरी है, तो वेलर, वेलरस बोला जाता है एक वर्ड, यानी बहादुर। ठीक है, इसी को इंट्रेपिड बोला जाता है, यानी वो कैसा है, उसके अंदर मतलब बहादुरी, साहस जो है उसके अंदर भरा हुआ है। बहादुर है यानी साहसी है, साहसी बहादुर, ये इसका वर्ड होगा। जस्ट ऑपोजिट है ये सारे वर्ड्स। तो ये दोनों में आता है। मॉडेस्ट हम्बल जो होता है ना, पोलाइट, मॉडेस्ट है, हम्बल, कर्टियस, ये सारे उसमें भी आते हैं। इसी के डिस्टेंट सिनोनिम में ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसको डर नहीं लगता है, यहाँ पे फियरफुल था, यहाँ पर फियरलेस, यानी इसको डर नहीं लगता। ये वैलेरस है, इसको डर नहीं लगता है। ठीक है, इसमें खूब कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। हाँ, डेयर वर्ड होता है, डेयर यानी साहस, तो वो पर्सन कैसा है, डेयरिंग है। ठीक है, डोंट यानी डरना होता है, तो डोंटलेस, जिसमें कोई डर नहीं हो। ठीक है, जिसमें कोई डर नहीं हो वो कैसा पर्सन हो जाता है, हमेशा बहादुर पर्सन हो जाता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं लग रहा है, वो हमेशा आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ, ब्रेवरी के साथ आराम से काम कर रहा है। तो ये जस्ट इसके ऑपोजिट में आएंगे सारे। ठीक है, इसलिए सामने मैं लिख रही हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चिकन हार्टेड है, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लायन हार्टेड, शेर की तरह, शेर दिल रखने वाला। ठीक है, और जो व्यक्ति काइंड होते हैं, दयालु होते हैं, कहीं पे किया था ना हमने काइंड, ये रहा। तो ये कैसा है, बिग हार्ट, बड़े दिल वाला होता है ना, राइट। शेर दिल रखने वाले, बहुत ही ज्यादा लायन हार्टेड है, जिनको डर नहीं लगता है, राइट, बिल्कुल भी डर नहीं लगता इनको। तो ये कैसे होगा, एकदम हेरोइक, हेरोइक डीड्स के लिए लोग जाने जाते हैं, अपने ब्रेवरी के लिए लोग जाने जाते हैं। जो मैनफुल हैं, जिनके अंदर मैनलीनेस भरा हुआ है, इनको बोला जाता है। तो ये हमारे साहसी लोग हैं, ये हमारे डरपोक लोग हैं। अपोजिट हो गया सारा। एक और वर्ड मुझे आपको बताना था, कौन से दो वर्ड्स थे जो मुझे आपको बताना था बेटा, एक तो हम्बल था, ठीक है, अनसिविलाइज्ड। हो गए काफी वर्ड्स। अब देखो काफी कितने वर्ड्स हो गए आज के, एक बार चेक कर लेते हैं कि ज्यादा कम ना हो जाए। ऑगमेंट बाकी है, ऑगमेंट तो अभी अलग वर्ड है ना, इनमें देखो पहले, इसी से रिलेटेड भी मैंने वर्ड बोला था आपको, ये सब आपस में जो एक जैसे वर्ड्स हैं। यहाँ पर है अनसिविलाइज्ड, डरपोक, बहादुरी, काइंड, विनम्र। विनम्र से रिलेटेड एक वर्ड मुझे लग रहा है कि शायद बाकी है। अच्छा, ऑगमेंट कर लेते हैं चलो। अभी अनसिविलाइज्ड हो गया यानी अनकाउथ हो गया, है ना, यानी वो रफ हो गया, अभी जिसको तराशा नहीं गया है। ये सारे वर्ड्स ऑगमेंट एक बार कर लेते हैं। कहाँ रह गया है ऑगमेंट, ये रहा। इंक्रीज करना,
मैक्सिमाइज करना, लेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, यानी ऐड करना, यानी बढ़ाना। ठीक है, बढ़ा रहे हैं अगर हम किसी चीज को, एक वर्ड होता है एस्केलेट, एस्केलेट करना, स्पीड अप करना, राइट, इसको बोला जाता है एस्केलेट करना, यानी कि चीजों को बढ़ाना, बढ़ाना बोला जाता है। ठीक है, एस्केलेट को ही बोला जाता है हाइटन, हाइटन कर दिया यानी आपने बढ़ा दिया, हाइट यानी बढ़ना होता है ना, तो हाइटन कर दिया, राइट, एस्केलेट कर दिया आपने, हाइटन कर दिया, यानी आपने इसको एम्पलीफाई कर दिया, डबल कर दिया, मल्टीप्लाई करना भी बोल सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपने उसको क्या बढ़ दिया, कर दिया, एकदम बढ़ा दिया, राइट, बढ़ा दिया यानी ऊपर उठा दिया, ऊपर उठाना को रेज कहा जाता है, रेज करना, बढ़ाना। अगर हम रेज करते हैं तो हम एलिवेट करते हैं, एलिवेटर होता है ना, हमें ऊपर लेके जाता है, तो एलिवेट करना यानी इंक्रीज करना, ऑगमेंट करना, बढ़ाना, राइट, एनहांस करना, इंप्रूव करना, या फिर नंबर वाइज बढ़ाना। ठीक है, एक मैग्नीफायर होता है, मैग्नीफायर क्या करता है, हमें बढ़ा देता है। मुझे लग रहा था कि ये सब वर्ड्स आप लोगों को आते होंगे, इसलिए, क्योंकि ये सब जनरल वर्ड है, बहुत यूज करते हैं हम लोग। मैग्नीफाई करना क्या होता है बेटा, मैग्नीफायर का काम क्या होता है, छोटी सी चीजें आप मैग्नीफायर से देखते हो तो वो बड़ी सी चीज लगती है, राइट, राइट, उसी को हम लोग बढ़ाना बोलते हैं, राइट। तो मैग्नीफाई अगर हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एक सेकेंड, मेरे सामने से स्क्रीन चली गई, एक सेकेंड बेटा, बंद हो गया सब कुछ। ठीक है, इसी को इंटेंसिफाई करना होता है, किसी चीज को आपने इंटेंसिफाई कर दिया यानी और ज्यादा उसको बढ़ा दिया, है ना, कई बार मुसीबत को आपने बढ़ा दिया। इंटेंसिफाई करना, डीपन करना होता है, बहुत ज्यादा डीप कर दिया, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर दिया आपने, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा दिया, इसी को एक्ससर्वेट भी बोला जाता है। एक्ससर्वेट कर दिया यानी आपने बढ़ा दिया है, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, एक्चुअली उसी को बोला जाता है एक्ससर्वेट करना, एक्सेसिव में कर देना किसी चीज को, राइट। एक वर्ड और याद आता है शायद, एक सेकेंड, अमिलियोरेट करना, ठीक है, ये सब इंक्रीज करने के लिए। तो अगर हम इंक्रीज करते हैं यानी हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, मैक्सिमाइज करना, रेस करना, लेंथन करना, एलिवेट करना, स्ट्रेंथन करना, मैग्नीफाई करना, एस्केलेट करना, हाइटन करना, इंटेंसिफाई करना, डीपन करना, एक्ससर्वेट करना, अमिलियोरेट करना। ठीक है, करेज भी हो सकता है क्या, किसमें बेटा, किसमें करेज, इसमें कैसे होगा ऐड, करेज यानी साहस होता, नाउन होता है ना, करेज यानी नाउन, ब्रेवरी यानी नाउन, करेजियस यानी बहादुर, राइट, साहसी। ठीक है, तो ये इसमें कैसे ऐड होगा, कहाँ ऐड करना चाहते हो आप। अच्छा एक सेकेंड और, एक ना वर्ड होता है बूस्ट, हाइक मिल जाता है, सैलरी हाइक हो गया तो बढ़ गई है सैलरी, राइट, तो बूस्ट करना, हाइक करना, ये सब भी यहाँ पर ऐड होता जाता है, इसके लिए हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, अपग्रेड करना, इंप्रूव में आता है वैसे, अपग्रेड करना, अमेंड करना, यहाँ आएगा, है ना, अमेंड करना यानी चेंजेस करने होते, बदलाव करना, तो अच्छे के लिए अमेंड करना, इंप्रूव करना, होन करना, सुधार करना, ये बढ़ाना, ये बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, अब आवाज हमने काफी वर्ड्स करे, ये वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड्स जान लेना चाहिए आपको। तो ये कितने वर्ड्स हो गए, अगर हम काउंट करें एक बार, फर्स्ट से काउंट करते हैं, लेट्स काउंट। फर्स्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है फर्स्ट में, देन वी गो टू सेकंड में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, चलो वो इडियम में हटा देते हैं, 27। थर्ड हमारा ये रहा, थर्ड में हमारे बहुत सारे, अब काउंट करने की जरूरत नहीं है, देख लो 50 शायद यहीं पे पहुंचेंगे, 27 थे, 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 हो गए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 50 हो गए, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे। तो काउंट करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे वर्ड्स हमने आज पढ़े और ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ये वर्ड्स आप लोगों को मदद करने वाले में, वोकैबुलरी इस तरीके से बहुत मदद करती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।